तो वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के बारे में। तो हमारे सामने ये सिलेबस की पीडीएफ है। मेरे पास तो हार्ड कॉपी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। आपको कहीं भी आसानी से वेबसाइट पर गूगल करके मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। तो हमारा जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है प्रीलिम्स में, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं। तो हिस्ट्री के ना कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री हुई, मेडिवल हिस्ट्री हुई, फिर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ओके, फिर उसके बाद में आफ्टर 1947 के बाद में। तो बेसिकली अभी बात करते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री का जो पहला वो है पार्ट है, ये पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। आपको ये एनसीईआरटी मिल जाएंगी, एनसीईआरटी का ही पार्ट है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले क्या है, पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री एंड पैलोथिक एंड ओल्ड स्टोन, मेसोलिथिक एंड मिडिल स्टोन एज, न्योलिथिक एज एंड चालकोलिथिक एज। बेसिकली इनमें क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो आयरन एज पता होना चाहिए हमें, बेसिकली ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, एंड मेसोलिथिक एंड नेजोलिथिक एंड पैलेथिक द स्टोन एरा। ये 3 स्टोन एरा हैं जो हमें बेसिकली पता होने चाहिए। उसके तो अब हमारे पास क्या बचा, इन सेकंड चैप्टर आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या था, मेजर साइट्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल जितनी भी साइट हैं, टाउन प्लानिंग क्या थी उनकी, आईवे सोसाइटी एंड कल्चर क्या था उनका, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज क्या थी, क्राफ्ट्स क्या थे उनमें, रिलीजन्स क्या क्या थे उनके अंदर, सील्स एंड इमेजेस क्या थे, उनकी इकोनॉमी क्या थी, ठीक है, उनके क्या थी, हड़प्पन ट्रेड थी, एग्रीकल्चर था, ठीक है, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल, वेट एंड मेजर्स एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। ये क्या है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, ये मेंस में पूछ लेता है हमसे कि भाई जो हड़प्पन कल्चर का जो विनाश था वो कैसे हुआ। तो हमारे पास बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं उसके लिए, आगे हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी बताएंगे। तीसरा चैप्टर हमारा आता है एंशिएंट हिस्ट्री में ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंदर भी बहुत सारे सोर्सेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग वैदिक सोसाइटी एंड कल्चर एंड जियोग्राफी ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, एरिया ऑफ सेटलमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ मोनार्ची, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कल्चर। ठीक है, ऐसे ही लेटर वैदिक पीरियड होता है हमारा। लेटर इसमें किसमें मेन इम्पोर्टेंट है हमारा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या, इकोनॉमी क्या हो गया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कल्चर क्या था। ठीक, अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में, जिनके अंदर से प्रीलिम्स में हर बार एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वो हमारे क्या है, जैनिज्म, ये क्या हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए और अच्छे से हमें फोकस करना चाहिए। एक सोर्स बुक भी होनी चाहिए हमारे पास, एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे लेकिन सोर्स बुक भी होनी चाहिए। दूसरा आता है हमारा बुद्धिज़्म। तो जैनिज्म और बुद्धिज़्म, इनके ऊपर, इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में हर बार कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये क्या है, ये तो मोस्ट है, ये करना ही करना है आपको। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको 3, ये बुद्धिज़्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। फिर आते हैं हम, जैसे इसका 7 चैप्टर आ गया, जैसे महाजनपद पीरियड। महाजनपद के बारे में हमारे कितने जनपद थे, 16 जनपद से, ठीक है, उनकी राजधानियाँ क्या थे, ठीक, ये सारे मगध क्या थे, डायनेसिटीज़ क्या था, हरियंका डायनेस्टी का, सिसोगंजा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टीज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद में इनकी इकोनॉमी क्या थी, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन क्या था, पर्शियंस इन्वेजन क्या था। तो ये क्या आता है, सोसाइटी एंड राइज ऑफ एडवांस सेंटर, ये ज़्यादातर मीन्स में इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। महाजनपद में से मीन्स में क्वेश्चन
ज़्यादा बनते हैं। ठीक है गाइस। तो मौर्यन एम्पायर, फिर आते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर में क्या था भैया? इंस्क्रिप्शन एंड साइट्स, लिटरेसी सोर्सेस, रूलर्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड मौर्याज, चंद्रगुप्त बिंदुसारा। ये चंद्रगुप्त बिंदुसारा के बारे में बताना चाहिए। मेगास्थनीज के बारे में बताना चाहिए कि मेगास्थनीज कब आया, जब वो इंडिया में एंटर किया उस टाइम पे रूलर्स कौन थे, किसका कौन रूलर था जिसकी सभा में वो पहली बार आया। फिर अशोका एंड हिज सक्सेसर, अशोक के बारे में और उसके सक्सेसर क्या थे उसके बारे में पता करते हैं। फिर हमारे अशोक रीजन से, तो अशोक ने बुद्धिज़्म करवाया। ठीक है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्धिज़्म धर्म अपनाया था। उसकी पॉलिसीज़ क्या थी? अशोक के जितने भी स्तूप्स हैं, ठीक है, वो पता होने चाहिए हमें, कहाँ कहाँ मिले थे, कौन कौन से मिले थे। फिर आते हैं पोस्ट मौर्यन इंडिया, मौर्यों के बाद में इंडिया क्या था। तो मौर्यों के इंडिया के बाद में क्या क्या था? हमारा सोसाइटी जातिस, सतवानास, ये अच्छा है, सुंगास एंड कनवास, ठीक है, साकास, कुशांस, कनिष्का। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमें आने चाहिए। फिर आता है हमारा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एरा, गोल्डन एरा भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि गोल्डन एरा कौन सा युग था, कौन सा पीरियड था? तो हम क्या आंसर हमारा? गुप्ता पीरियड्स। उसके अंदर क्या क्या था हमारा? सोर्सेस ऑफ गुप्ता रूल्स क्या थे? रूलर्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ गुप्तास, उसकी क्रोनोलॉजी, फॉरेन ट्रेवलर्स विजिट, फयान्स विजिट, फयान आया था। ठीक है, गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या था उसमें, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें किसके ऊपर कौन कौन सा पद था, कौन से पद का अधिकारी का कार्य क्या था, उसे बोला क्या जाता था, उनके नाम क्या थे। तो मुश्तिलिप की क्या होता है, उनके नाम भी हमें याद करने हैं कि गुप्ता पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशंस के अलग अलग विभाग के अधिकारी का नाम क्या था। तो ये हमें करने हैं। उनका लिटरेचर क्या था, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत आगे हुआ था। तो इसीलिए क्या था, तो उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इस एरा में। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा बोला जाता है। फिर आता है हर्षवर्धन पीरियड। हर्षवर्धन पीरियड हो गया हमारा। हर्षवर्धन पीरियड्स में हमारा हर्ष एंड बुद्धिज़्म, हर्ष ने भी क्या करा था? हर्षवर्धन ने भी बुद्धिज़्म को अपनाया था। तो बुद्धिज़्म क्या हुआ? बुद्धिज़्म रिलेटेड हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? अशोक ने भी किया था, हर्षवर्धन ने भी किया था। तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म क्या हो गए हमारे हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्या हैं, इम्पोर्टेंट्स पार्ट है। तो हमें क्या होना चाहिए? पता ही होना चाहिए। फिर आता है हमारा संगम पीरियड। संगम पीरियड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स। उसके बाद में क्या क्या था? चोलास आए थे भाई संगम पीरियड में, चेरास थे, पांड्यम। तो बेसिकली इनके बारे में पूछ लेते हैं कि वो चोलास डायनेसिटी थी जो इतनी भी ये साउथ इंडियन डायनेसिटी थी। पूछ लेते हैं कि साउथ इंडियन डायनेसिटीज़ कौन कौन सी थी। तो पूछ लेते हैं, हम कह देंगे कि चोलास, चेरियास, पांड्यास। संगम की पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर थे। इकमनी पीरियड क्या था? फॉरेन डायनेसिटीज़ क्या थी? कमर्शियल कॉन्टैक्ट एंड आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पॉइंट। उसके बाद में हम आते हैं मेडिवल हिस्ट्री पे। मेडिवल हिस्ट्री पे हमारे में क्या बनता है? फर्स्ट ऑफ मेजर डायनेस्टी ऑफ 752 अर्ली ऑफ मेडिवल इंडिया। तो प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार होते हैं। प्रतिहार भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इसी बार गुजर प्रतिहार, महाराणा प्रताप बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या बनता है? क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी हमारे। कभी कभी का बहुत अच्छा पॉइंट है प्रतिहार के बारे में। आपको अगर यूपीएससी में ना सही लेकिन कहीं और अच्छे से ये मिलता है। फिर क्या था? हमारे पाल्स थे। पाल आए, उन्होंने कब से कब रूल किया? 8 to 11 सेंचुरी तक उन्होंने राज किया। फिर ट्राइपैरेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स आए, सेनास थे, राजपूत, ठीक है। तो राजपूतों के ऊपर भी क्या है, हमारे अच्छे सोर्स बनते हैं। फिर हमारे पल्लवास आए, चालुकास, राष्ट्रकूट्स, इंडियन फेडरलिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, इकोनॉमी एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। फिर चोलास एंड अदर साउथ इंडियन किंगडम्स,
उनके क्या करें कि चोलास के बारे में और साउथ जितने भी साउथ इंडियंस किंगडम्स थे उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे थे, सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल इकोनॉमिक्स लाइफ कैसी थी, यादव्स थे। ओके, फिर आता है हमारा अर्ली मुस्लिम इन्वेजन, द अरब कॉन्क्वेट ऑफ सिंध, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी। तो महमूद गजनी ने कितनी बार अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पर, आपको पता होगा। महमूद गोरी थे। फिर आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ऊपर आता है हमारा बहुत अच्छे टॉपिक्स बनते हैं। और यूपीएससी में प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है इसमें से, एक क्वेश्चन हर बार बनेगा इसमें से। तो स्लेव डायनेसिटी क्या है, खलजी डायनेसिटी होगी, हमारी तुगलक डायनेसिटी होगी, प्रोविंशियल किंगडम ऑफ रेजिडेंस ऑफ इंडियन चीफ्स, शैयद डायनेसिटी, लोधी डायनेसिटी, अटैक ऑफ मंगोल्स ऑन अदर टर्कीज, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उनका। एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा ये नहीं पूछता कि भी दिल्ली सल्तनत के बारे में ये राजा था उसका नाम बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा। एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जितने उनके अधिकारी थे, उन अधिकारियों के पद क्या थे, पद के जो नाम होते हैं उनको पूछ लेता कि भाई ये पद है और उसका काम क्या होता था। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, उसको कौन भरता था, उसको अधिकारी का काम क्या नाम होता था उसका। एंड जो लैंड टैक्स हो गया उसे कौन करता था, इकोनॉमी कैसी थी उसकी, अर्बनाइजेशन कैसे था, सोसाइटी एंड कल्चर कैसा था दिल्ली सल्तनत का। फिर आता है हमारा स्ट्रगल ऑफ एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, अफगान, राजपूत एंड मुगल्स। तो बैटल ऑफ पानीपत क्या है, बहुत अच्छा, ये तो शायद ही किसी को ना पता हो। ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत में। पहला 1526 में हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रगल के इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में हुआ था। फिर बैटल ऑफ पानीपत, इसमें कौन जीता था, बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था पहले उसमें। बाबर प्रॉब्लम्स आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, जब पानीपत की लड़ाई जीत गया तो बाबर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। रणसंगा के स्ट्रगल क्या था, हुमायूं अफगान्स क्या थे। तो उसके बाद में है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन एम्पायर, आप देख सकते हैं। तो कंसोलिडेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर अकबर, अकबर के बारे में बता सकते हैं। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वो किस किस के हुआ था, अफगान्स एंड हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। तो क्या है, जो पानीपत के जो तीनों वॉर हुए थे वो अपने हाथ में ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी एग्ज़ाम में उनके बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है और आप इसको स्किप नहीं कर सकते। फिर आता है स्टेट एंड गवर्नमेंट अंडर अकबर। फिर वही चीज़ के उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके सोशल लाइफ कैसे थे, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट कैसे थे, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट क्या थे, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम, तो मनसबदारी सिस्टम ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा अकबर रिलीजियस व्यू, अकबर के रिलीजियस व्यू तो क्या थे, डेक्कन एंड मुगल्स क्या थे, दक्कन एंड मुगलों का क्या 1657। फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल्स, मुगलों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, विदेशी नीति थी, वो क्या थी, अकबर और जैबक के बीच में हुई थी। कांधार रिलेशन विद ईरान, शाहजहाँ बल्क कैंपेन क्या थी, मुगल पर्शियन रिलेशन, इंडियाज़ फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, ओके। एंड फिर है जहांगीर रूलर क्या था हमारा, क्लाइमेक्स एंड क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर, द मराठास एंड द डेक्कन, द मराठा एंड अदर इंडियन स्टेट सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर ये क्या था, इम्पोर्टेंट हमारा है, पढ़ना ही, इसको मोस्ट पढ़ना है विजयनगर। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या था, विजयनगर के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि जो विजयनगर में जो महिलाएं थी वो किस किस चीज़ में निपुण थी, ठीक है। फिर हमारा आता है रीजनल स्टेट्स इन द मेडिवल पीरियड, नॉर्थन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बहादुर शाह फर्स्ट आया, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल ऑफ विजारत, राजपूत अफेयर्स क्या थे, मराठा एंड डेक्कन, द पार्टी स्ट्रगल,
सैयद ब्रदर स्ट्रगल एंड न्यू वजारत, न्यू वजारत, ये सैयद वजारत है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, फिर आता है हमारा सोसाइटी कल्चर एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक लाइफ पैटर्न्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री जितनी भी थी हमारी उसका सिलेबस। ठीक है गाइस, तो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आएंगे हम इसके दूसरी हिस्ट्री में। हमने आपको बता दिया एंशियंट हिस्ट्री बता दिया, मेडिवल हिस्ट्री बता दी, इसके बाद में हम बताएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।